Hello, sir. Myself, Mr. Pillai. Hindi illai. हेलो मिस पिल्ले। कहाँ से आप? From Chennai, sir. क्या बात है अब? हाँ राइट पिल्ले सरनेम ही आपका साउथ इंडियन है तो, लेकिन आप साउथ इंडियन होने के बावजूद आपने ये नॉर्थ इंडियन आलू टिक्की बनाई है ना, वो कमाल की है। ये टेस्ट बड़ा जाना पहचाना लगा। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अथर्वा आ जाओ। ये स्वर्ग है। एक मिनट रखो। ये स्वर्ग है? हाँ, स्वर्ग है। रुको, स्वर्गवास है ये देखो, तेल देखो इसमें। इतना तेल तो अगर रेगिस्तान में ड्रिलिंग हो ना तो उसमें ना निकले। और तुम लोग अभी डाइनिंग हॉल से वो फ्राइड इडली और स्पाइसी उपमा खाकर आए हो ना? एक घंटा हो गया मंदूर से। कम ऑन यार, हॉलीडे पे है, इतनी चीटिंग तो चलती है। नहीं चलती है राज। हेलो, ये तूने ऑर्डर किया ये? हाँ, सुबह से ना 3 बार टॉयलेट जा चुका है। वही तो, मेरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होटल फूड से। राइट। और अब बाहर का खाना भी नहीं मंगवाने देते, तो मैं सिर्फ अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रहा हूँ। तेरी इम्यूनिटी डेवलप करने के चक्कर में तेरे डैड की टोन जरूर डेवलप हो जाएगी। अच्छा प्लीज ये सब छोड़ो। मैंने ना ये होटल स्टाफ से परमिशन ले लिया कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लूंगी हमारे। तो अगर तुम लोगों के कुछ कपड़े हैं तो निकाल दो। ओके? What? That's so चे मम्मी। ओ चे भागले, लॉन्ड्री के चार्जेस देखे तूने रिजॉर्ट के? अच्छा, उन चार्जेस की वजह से अब मुझे इतना यम्मी नाश्ता नहीं करने दे रहे हो। यम्मी? हाँ, रात को पेट पकड़ के मम्मी चिल्ला रहा था, वो भूल गया तू? दवाई खिला दो ना, ठीक हो जाएगा। अथर्वा, नो मोर ऑयली फूड। ओके? पर नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा तुम्हें। राज, अरे किसने ऑर्डर किए पकौड़े? मम्मा पकोड़े ना डैडी ने मंगवाए हैं। ये दोनों की मिली भगत है। चल अथर्व ये टेस्ट करते। हाँ डैडी, ये भी मंगवाते हैं ना। ऐसे करके दोनों जंक फूड पे टूट पड़े हैं। लगाऊं खींच के? वाओ सर, पकोड़े। स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकल जाओ पानी के साथ। नजर मत लगाओ मेरे खाने को, पिछली बार पेट में दर्द हुआ था मुझे। अच्छा काम की बात करो, ऑर्डर आया? यस सर, मटर पनीर और कुलचा रोटी मंगवाए थे, लेकिन फिर मैंने वो ऐप वाला डिलीवरी बॉय था ना, उसे ही खाने के लिए दे दिए। तुमने क्या खाया? उसका टिफिन, वो टिफिन लेके आया था। जैसे ही टिफिन पे नजर पड़ी, मैंने उसको ऑफर दे डाली। ओ दासानी, तुमने होटल में क्या पार्सल ऑर्डर किया वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। वो जो दवाइयों के लिए हमने स्पेशल बॉक्सेस मंगवाए थे वो पूछ रहा हूँ, वो ऑर्डर आया? अच्छा वो तो आज सुबह ही आ गए थे। और उन्हीं बॉक्सेस में दवाइयों का पहला कंसाइनमेंट भी भिजवा दिया। वाओ, थैंक यू सर। तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, पकौड़ों की तारीफ कर रहा हूँ। वैसे तुमने जो काम किया वो काबिले तारीफ है, बट दिस वाज नॉट अ पकौड़ा। सर पकौड़ा बहुत टेस्टी है। वो टेस्टी? यहाँ के सारे फूड आइटम्स कमाल के टेस्टी है। जब से यहाँ आया हूँ ना, तब से सिर्फ खाए जा रहा हूँ। एक तो मुंबई से बाहर निकलने का मौका मिलता नहीं है। तो दिल वाले दुल्हनिया में अमरीश पुरी साहब ऐसे एंड में वो सिमरन का हाथ छोड़ते हुए गए थे ना, या सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। उसी तरह मैंने यहाँ आते ही अपना हाथ छोड़ते हुए कहा, जा राजेश जी ले अपनी जिंदगी। मेरा अमरीश पुरी क्यों फोन कर रहा? ऐसा नहीं, बाय। प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? आज से नो ऑयली फूड, नो स्पाइसी फूड इन द हाउस। लेट्स वोट, चलो। ब्रूटस यू टू। डैडी, मैंने ये कहने के लिए आदत है कि दिस इज नॉट अ हाउस, दिस इज अ रिजॉर्ट। That's it. Exactly. कमाल करती हो तुम वंदना, 4 दिन के लिए आए हैं। करने दो ना मजे बच्चों को। बच्चों को? मुझे भी। मतलब मैं एडमिट करता हूँ, मैं भी मजे कर रहा हूँ, लेकिन चलो ना, उसपे क्या होता है वद्दू? राज, ऐसा खाना तुम लोगों के लिए हेल्दी नहीं है। कल तुम्हारा भी पेट दर्द कर रहा था ना? हाँ, और उन महाराज का तो पेट मतलब खराब ही है। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार हेल्थ के लिए नहीं, टेस्ट के लिए खाना चाहिए, लेकिन तुम दोनों तो टूट पड़े हो बिल्कुल। अरे तो कमाल, तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अब यहाँ पर जो मिलता वही खाएंगे ना। क्यों? हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। मैंने और सखी ने हाथ तक लगाया उस ऑयली स्पाइसी खाने को। एग्जैक्टली। मैंने और मम्मा ने तो गोभी के पराठे मंगवाए हैं।
वो भी लेस ऑयल और व्हाइट butter, बटर साइड में। सर आपका ऑर्डर। हाँ हेल्दी है। एक मिनट, ये क्या है? मैंने कम तेल बोला था ना, और बोला था साफ साफ कि व्हाइट बटर साइड में। व्हाइट बटर ही है, पिघल के वो पराठे में मिल गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टेस्टी तो लग रहा है तेरा। नहीं लगाओगे हाथ? देख रहे हो कितना तेल है? एक्सक्यूज मी, ये तुमने मंगवाया है हेल्दी पराठा, हमने नहीं मंगवाया। And we should not waste food. ऑफ कोर्स। नहीं लगाएगा हाथ तू। एंड आई एम मेकिंग एन अनाउंसमेंट। आज से, इनफैक्ट अभी से, हमारे रूम में ऑयली और स्पाइसी खाने का लॉकडाउन। लॉकडाउन? और जिसने भी ये लॉकडाउन तोड़ा ना, फिर वो है और मैं। बंधु? कोई बंधु नहीं। और ये शेफ का है, मैं उसकी खबर लेती हूँ। साकी, देखना कोई उस पराठे को हाथ नहीं लगाए। हाँ मम्मी। ये क्या कर रहे हैं आप? इतना तेल कोई? आप I know that you are shocked to know, right? आप खाना भी बनाते हैं? हाँ मतलब मैम आई एम सॉरी बट दरअसल बात यह है कि हमारा जो पुराना शेफ था वो गांव चला गया था और लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं आ पाया। तो आप खुद ही शेफ बन गए? आई नो मैम, हम क्या कर सकते हैं, गेस्ट्स है, खाना तो खिलाना पड़ेगा ना उनको। और मैम मैंने पिछले लॉकडाउन में हमारे पुराने शेफ से खाना बनाना सीख लिया था। यू जस्ट डोंट वरी मैम, आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। और मेरे सारे जो गेस्ट हैं ना वो मेरे खाने से खुश। अरे गेस्ट छोड़िए, आपके पति तो फैन है मेरे खाने के। होंगे ही ना। हाँ, उनको इतना ऑयली स्पाइसी मसालेदार खाना जो मिल रहा है खाने के लिए। हाँ, देखिए मारफतिया जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खाना बुरा बनाते हैं। आप ना बस वो तेल मसाला ये सब बहुत ज्यादा डालते हैं। आई नो मैम, आई नो मैम, क्या कर सकते हैं, गेस्ट इसी तरह का खाना प्रेफर करते हैं। यू नो दे जस्ट लाइक टू हैव रिच फूड मैम। आई अंडरस्टैंड, और मैं समझती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप भी समझिए ना कि इस लॉकडाउन के माहौल में हमें ये नहीं पता है कि हम यहाँ कितने दिन और रहें। तो रोज रोज ऐसे तेल वाला मसालेदार खाना तो नहीं खाया जा सकता ना। आई नो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बट आप हमारी भी मजबूरी समझिए। अब जो भी गेस्ट आता है बस यही कहता है, भाई घर का खाना तो रोज खाते हैं, आज कुछ स्पाइसी कुछ मसालेदार खिलाओ। बताइए। आई अंडरस्टैंड, बट आप एक काम करिएगा जी। आज से, इनफैक्ट अभी से, अगर मेरे रूम से ऑयली स्पाइसी खाने के लिए ऑर्डर आए ना, तो आप साफ साफ मना कर दीजिएगा। ये मेरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। हाँ, आई नो मैम। ये किसका ऑर्डर है? हाँ, ये ये आई नो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयली है ना। किसका ऑर्डर है ये? आपके साथ आए हैं ना हर्षद अग्रवाल, उनका। हर्षद भाई? सर आपका ऑर्डर। वहां पे रख दो। हेलो हेलो, टाइगर टू कोबरा। कोबरा टू टाइगर, कम इन। मिसाइल लैंड हो चुकी है। टाइगर टू कोबरा, दुश्मन आसपास तो नहीं है? नहीं, कोबरा टू टाइगर, फील्ड इज क्लियर, आसपास कोई नहीं, आ जाओ। रोजर, टाइगर इज ऑन द मूव। यस! अरे आक्रमण! हर्षद भाई, वंदना है ना, कभी कभी है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर, फालतू बातों को लेकर ना ओवर रिएक्ट कर दिया। ये मत खाओ, वो मत खाओ। लेकिन कल उस गेस्ट को ये खाते हुए देखा ना, तब से मन में ऐसे लालच पैदा हो गया था कि ये टेस्ट करना है, और आपने वही मंगाया। यार क्या बात है, यार क्या बात है। राजेश भाई देखो, आपको कभी भी है ना ऐसा सब खाने का मन करे ना तो मुझे बोल दिया करो, मैं ना अपने रूम में मंगा लूंगा, दोनों भाई मिलकर मजे करेंगे। Let's concentrate on this. Okay, as you wish. आक्रमण!
हेलो कमांडर वी, यस सार्जेंट एस। दिस इज सार्जेंट एस। आपका शक सही निकला, मिसाइल्स अपने ही देश में लैंड हुए हैं। शुड आई अटैक? नो सार्जेंट एस, दुश्मन बाहर का हो तो अटैक कर सकते हैं, घर में छुपे दुश्मन को अटैक से नहीं स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। ओह, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ओवर एंड आउट। पता नहीं अब क्या करेगी घर की कमांडर इन चीफ। वरना अभी का जो ये ऑयली और स्पाइसी फूड को लेकर जो ये लॉकडाउन है, तो उसमें हम लोग डिनर में क्या करेंगे? कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एक मिनट चला ये क्या है सर? रख ले। सर ये रिश्वत क्यों दे रहे हो? स्विमिंग पूल में पानी डालने के टैंकर का ठेका आज से मुझे ही मिलना चाहिए। क्या मजाक कर रहे हो सर? तो शुरुआत किसने की? हाँ? अरे मैं यहाँ पर कोई अब टेंडर पास करवाने नहीं आया हूँ, ये बख्शीश है पगले। बख्शीश किस बात की सर? कितना काम करते हो यार तुम, जब देखो तो यहाँ से वहाँ भागते रहते हो, हमारा कितना काम करते हो। सच कह रहा हूँ यार, अगर तुम नहीं होते ना इस रिजॉर्ट का चलना मुश्किल होता। सच कह रहा हूँ। वैसे नाम क्या है? सर चिकू। चिकू। सर वैसे काम क्या है आपको बताओ? हाँ क्या है चिकू? क्या है? मेरी बीवी जो है ना वंदना मैम, उन्हें वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की व्यवस्था मैंने करके दी है। क्या बात है चिकू, मैं कह रहा था ना तुम हो इसीलिए रिजॉर्ट चल रहा है। अच्छा है ना, तुम्हें तो ये भी पता होगा कि वंदना ने हमारे रूम में किसी भी तरह के स्पाइसी और ऑयली खाने के आने पर लॉकडाउन लगाया हुआ है। एक मिनट सर। नहीं, मेरी बात पूरी सुन लो ना। तो मैं चाहता हूँ कि आज के डिनर में ना मैं जो कहूँ वो चीज तुम जरा। एक मिनट सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वंदना मैम ने तो मुझे पहले मना किया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कॉल करके बोला कि मेरे रूम में जिसको जो चाहिए वो सर्व किया जाए। हाँ सर, और वंदना मैम ने आपके तेल और मसालेदार खाने पर से लॉकडाउन हटा दिया है। लॉकडाउन हटा दिया है? हाँ, क्योंकि तुम सही कह रहे थे। मैं ओवर रिएक्ट कर रही थी। अब तुम कोई बच्चे थोड़ी ना हो रहा है, हाँ? और फिर हमारे बच्चों का जितना ख्याल मुझे है उतना तुम्हें भी तो है। हाँ ऑफ कोर्स। और मैं मानता हूँ कि अथर्व मेरी वजह से थोड़ा ज्यादा जंक फूड खाने लगा है, बट डोंट वरी, मैं कंट्रोल करूंगा उसे। नहीं, आई थिंक वी शुड ऑल ना जस्ट फ्रीक आउट, हैव सम फन, एंजॉय करते हैं, है ना? छुट्टी पे हम लोग, राइट अथर्वा? मम्मी, हैव आई एवर टोल्ड यू हाउ मच आई लव यू? एंड डैड, उस दिन आप कह रहे थे कि मम्मी डिक्टेटर है। हाँ हाँ? उनको खुद ऑयली और स्पाइसी पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे खाने पर भी रोक लगा दिया है। ओए, क्या बोल रहे हैं तुम? खामखा आग मत लगा। अरे इट्स ओके राज, मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे थे। मैं कर ही रही थी ऐसी हरकतें, इतना रिएक्ट कर रही थी। पर अब से जिसको जो खाना है खाए, जिसको जो पीना है पिए। नहीं, पीना का बस खाने को लेकर मैं हम थोड़ा एक्साइटेड थे, और मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। तुम तो जानती हो ना कि शादी के तुरंत बाद वो अल्सर हुआ था। अब से लेकर आज तक ऑयली और स्पाइसी खाने से मैं दूर भाग रहा था। बस उस डर को दूर भगाना चाहता हूँ, नथिंग एल्स। डैड, आपको अल्सर हुआ था? हाँ, लेकिन ये बात तुम दोनों के पैदा होने से पहले की। बट नाउ आई एम फिट एंड फाइन। यस, एंड आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। सो अब से नो लॉकडाउन, ओके? ओनली जनता कर्फ्यू, ट्रस्ट मी। अच्छा हाँ सुनो, मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। शाम का नाश्ता ना वो पूल साइड पे लगने वाला है, तो तुम लोग चले जाना। मेरा खाने का मन नहीं है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। ओके ओके बाय बाय बाय। अथर्व, किचन में फोन करके पूछ ले कि क्या बन रहा है। आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, लेकिन नो ओवर ईटिंग। आई नो सर। देखिए, आधे घंटे के अंदर पूल साइड पर खाना पहुंच जाएगा। यस सर। मैम, डू यू नो, अगर ये बात बाहर किसी को भी पता चल गई, मेरी नौकरी जा सकती है। आई नो मार्फतिया जी, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। हाँ, मुझ पे भरोसा रखिए, ये बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी। ओके। पर मैम, अगर फिर भी कोई गड़बड़ हो गई तो? अगर गड़बड़ हो गई तो मैं संभाल लूंगी ना। हाँ, पर आपको मेरा साथ देना होगा। सी, वी आर ऑन अ सीक्रेट मिशन। आई नो, पर इस सीक्रेट मिशन का नाम क्या होगा?
सबक एक को, समझ सबको। यस या व्हाट? आलू टिक्की? ये आलू टिक्की है, आलू टिक्की हर्षद। बख्शिश भाई, इन्होंने यही कहा। डैडी, तीखी से उसल और मसालेदार पाव कहाँ हैं? वही मैं सोच रहा हूँ। वाओ, पास्ता। सखी, कहीं तुमने फोन करके मेनू तो नहीं चेंज किया ना? क्योंकि मैंने शेफ से साफ साफ कहा था कि मुझे वो उसल और मसाला पाव चाहिए। ओफो डैडी, मैं क्यों मेनू चेंज करूंगी? और वैसे भी मम्मा ने आपका ऑयल स्पाइस लॉकडाउन तो हटा लिया है। वाओ, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। डैडी, हमारे उसल पाव, मुझे जोर से भूख लग रही है। अथर्व, तू ये ट्राई करके तो देख। ले। यस सर। हेलो मार्फतिया जी, मेरी बात हुई थी कि शाम के नाश्ते में यहाँ तीखी उसल और मसाला पाव होंगे। आई नो सर। नो नो नो, आई डोंट थिंक यू नो। क्योंकि अगर आपको नो होता ना तो यहाँ टेबल पर मसाला पाव और तीखी उसल होती। ये पास्ता और ये आलू टिक्की कहाँ से आए? अच्छा, पास्ता और टिक्की तो वो तो सर हमारे नए शेफ के मेनू से सर। लेकिन हमारी साफ साफ बात हुई थी ना। आई नो सर, बट हमारी नई शेफ ने कहा कि एक बार हमारे गेस्ट से कहिए कि हमारी आलू टिक्की और पास्ता सलाद ट्राई करे। सर देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो नहीं, मैं खुद अपने हाथों से उसल पाव बनाकर भेजता हूँ ना। मैं खुद किचन में ही हूँ सर। ओके। मैम देखिए, अगर आप लोग कहीं फंस गए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसल पाव बना के तो रखता हूँ एटलीस्ट। मार्फतिया जी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सबका रिव्यू आने तो दीजिए ना। हाँ? वाओ डैडी, दिस इज सुपर्ब। अच्छा, ये आलू टिक्की तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इन्होंने कहा ये आलू टिक्की तो शेयर बाजार का सर्किट ब्रेकर है, लेकिन उससे पहले क्या कहा वो मुझे समझ नहीं आया। कोबरा टू टाइगर है ना अर्षद अंकल? डैडी, आई एम नॉट वेटिंग फॉर सेव उसल। दिस इज यम्मी। अच्छा। वाह, नो ऑयल, नो मसाला, ये होता है नाश्ता। वाह। तो नाश्ते की तरह खाना झालर, डिनर के लिए भी तो कुछ बाकी रख दे, रख दे। बुखार से तप रहे इस बीमार शरीर के गधे पर पानी के पोछे तू रख दे। ये गधा नहीं, ये इंसान है। हाँ, अच्छा वो आपने क्लियर कर दिया भाभी। चले जोशीपुरे, अब इंसान की तरह खाना शुरू करा। चल। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी हर्षद, यामिनी अपने नाटक गधा घाट वाले घर का नाटक का डायलॉग बोल रही है। ओके यम, कंटिन्यू। ये गधा नहीं, ये इंसान है, मेरे लिए मेरी संतान है। बुखार इसको आया था कल, क्योंकि कल मैं बैठी थी उस पर, पसीने से लथपथ। सामने से आने वाली तूफानी पवन ने कर दिया इसका काम तमाम। उसे हो गया जुकाम, उसे हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह यम, क्या लिखा है इसके आगे? गधा भी तो कुछ बोलता है ना? बोल तो रहा है। एक्सक्यूज मी। अरे राजेश भाई, आलू टिक्की खत्म हो गई। अच्छा, एक काम करते हैं, 10-15 आलू टिक्की का प्लेट मंगा लेते हैं, और वो आपकी सेव उसल भी मंगा लो। पूछ लो क्या हुआ उसका। हाँ। डैडी, मैं भी आलू टिक्की खाऊंगा, आप अपने लिए सेव उसल मंगवा लो। दोबारा उनका ही फोन है, उनका ही फोन है। अब क्या करूं? अरे इतना डरिए मत, आप उठाइए ना फोन, स्पीकर पे डालिए। जी यस सर। मार्फतिया जी, आपके यहाँ नया शेफ कौन है? सर शी मतलब लेडी शेफ है? अच्छा, कैन आई टॉक टू हर? टॉक? आई मीन नो सर, यू डोंट नो, बट सर वो तो वहां किचन में है सर।
आप भी किचन में ही हो ना? मतलब लास्ट कॉल पर आपने यही बताया था। दीजिए ना जरा फोन दीजिए। हेलो मार्फतिया जी, देखिए आई वांट टू टॉक टू हर। अगर वो बिजी है तो मैं किचन में आता हूँ। नहीं 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 सर, मैं अभी बात करवाता हूँ उनसे, अभी बात। हेलो सर, माई सेल्फ मिस्टर पिल्ले, हिंदी पिल्ले हेलो 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 मिस पिल्ले, कहाँ से आप? फ्रॉम चेन्नई सर। क्या बात है। हाँ हाँ राइट राइट, पिल्ले सरनेम ही आपका साउथ इंडियन है तो। लेकिन आप साउथ इंडियन होने के बावजूद आपने ये नॉर्थ इंडियन आलू टिक्की बनाई है ना, वो कमाल की है। ये टेस्ट बड़ा जाना पहचाना लगा। मैं बहुत सोचने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ खाई थी। आप चेन्नई गया कभी सर? हाँ हाँ, मतलब ऑफिस के काम से मैं आते रहता हूँ, मतलब 2-3 महीने में एक आध बार। तो आप वहाँ का फेमस वो रेड्डी पंजाबी फूड जॉइंट चाट कॉर्नर, हाँ वहाँ गया कभी? राइट, मिंट स्ट्रीट पर रेड्डी पंजाबी ठेला। क्या बात है मिस पिल्ले। जब भी मैं चेन्नई जाता हूँ और इडली डोसा खाकर जब मन भर जाता है ना, तब मैं रेड्डी पंजाबी ठेले पर जाकर ये आलू टिक्की खाता ही हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ खाई थी। वैसे आपका क्या कनेक्शन है इससे? रेड्डी अंकल माय अंकल सर, मैं उनके ही हाथों के नीचे ट्रेन हुआ। सेम टेस्ट, दैट इज व्हाई द सेम टेस्ट सर। क्या बात है, क्या बात है मिस पिल्ले, मान गया आपको। सुपर टेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। यू नो इनफैक्ट मैंने अभी शाम के नाश्ते में ना मसाला पाव और सेव उसल ऑर्डर की थी, लेकिन आपके इस आलू टिक्की ने मौसम बदल दिया। हाँ? तो यहाँ पे मतलब साफ हो गई है वो आलू टिक्की। जरा प्लीज 10-12 और भेजेंगे? श्योर सर, श्योर, अभी भिजवाता मैं। हाँ? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राजेश के खाने को लेकर वंदना ने बना तो लिया एक प्लान, अब से उसके जंक फूड पे भी लगा दिया बैन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।